बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 4.5 हमने पिछले लेक्चर में कम्प्लीट की थी। एक्सरसाइज 4.6 शुरू करेंगे 11th क्लास मैथ्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 6 पार्ट्स हैं, ये हम करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हों तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। तो कहते हैं फिर आप ये मालूम करें 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी सी इसको चीज़ को समझने की कोशिश करें। देखिए, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फ़र्ज़ करें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फ़र्ज़ करें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फ़र्ज़ करें ये कोई हमने अपने पास से कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया। अब इसके अगर हम रूट्स निकालें, इसके रूट्स क्या होंगे? ये चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 है, तो इसके 2 आंसर आएंगे। जो इसके आंसर्स आते हैं उन्हीं को हम इसके रूट्स कहते हैं, वो इसको सेटिस्फाई करते हैं। फ़र्ज़ करें हम इसके रूट्स निकालते हैं, फैक्टर बनाएंगे इसके, तो 6 के फैक्टर 3 और 2 अगर बनाए जाएँ तो 3 + 2 से 5 आ जाएगा। तो देखें इसके रूट्स x + 3, 2 कॉमन लिया इधर से, तो x + 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आता है x + 3 और x + 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके 2 रूट्स आ गए हमारे पास, -3 +3 को उठा के उधर ले गए, +2 को भी उठा के उधर ले गए। तो इसके 2 रूट्स हमारे पास है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने अपने पास से ली थी, उसके 2 रूट्स हमने ये निकाल लिए हैं, 2 रूट्स इसके आए हैं। अब देखें, अगर हम इसमें से एक रूट का नाम अल्फा रख लें, फ़र्ज़ करें हम इसको अल्फा कह लेते हैं, एक रूट इसका ये है, दूसरे का नाम हम चलें बीटा रख लें, वो -2 है। इन दोनों का सम निकालें तो उसको कहते हैं सम ऑफ द रूट्स, यानी इन दोनों रूट्स का सम। अगर हम इनको सम करेंगे तो आ जाएगा -3 -2 -5 आ जाएगा। और अगर हम इसकी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अल्फा और बीटा को, एक का नाम हमने अल्फा रखा है, दूसरे का नाम बीटा रखा है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस और 3 × 6 आ जाएगा। तो देखें, ये इसका सम ऑफ द रूट्स आया, ये इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आया। अब हमने इसके सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इस इक्वेशन के निकाले हैं, इसको सॉल्व करके इसके फैक्टर बना के फिर हमें पता चला है कि इसके सम ऑफ द रूट्स क्या है और इसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है। यानी इसके जो 2 आंसर आने थे उनका सम क्या है और उसको प्रोडक्ट करके क्या आता है। अब देखें, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन यही है। x2 के साथ जो वैल्यू होती है उसको हम a कहते हैं, x के साथ जो वैल्यू होती है उसको हम b कहते हैं, और ये वाली जो कांस्टेंट है। अगर हम इस तरह से सॉल्व भी ना करें, हमें इस तरह से सॉल्व भी ना करना पड़े, हम इसको सॉल्व भी ना करें और हम ये डायरेक्ट बता दें कि इसके सम, अगर इसके रूट्स निकाले जाते हैं किसी इक्वेशन के, तो उसका सम क्या आता, उसकी प्रोडक्ट क्या आती। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है एस सम ऑफ द रूट्स। एस का मतलब है सम ऑफ द रूट्स, यानी अगर इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, एक अल्फा और एक बीटा है, तो उनको अगर निकाल के उनको सम किया जाता है तो हमेशा हमारे पास यही आंसर आता है, -b/a आता है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उसको हम अल्फा बीटा कह लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो होता है c/a के इक्वल। ये 2 फार्मूले जो हैं वो हम यूज़ करेंगे इन तमाम सवालों में। तो इसको ज़रा समझने की कोशिश करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखें, ये जो हमने इक्वेशन सॉल्व की है ये वाली, इसमें सम ऑफ द रूट्स आया है, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आया है, ये हमें सॉल्व करके मिले, सारा हमने फैक्टर बनाए फिर हमें पता चला। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दें, इसी इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को अगर हम ये डायरेक्ट फार्मूला लगाएं तो हमें बगैर सॉल्व किए हुए पता चल सकता है कि अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स को सम किया जाता और उसको प्रोडक्ट किया जाता तो क्या आंसर आता। तो देखें, इसी फार्मूले से अब हम करने की कोशिश करते हैं, हम डायरेक्ट ये निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स इक्वल होता है -b/a के, जो भी हमने फार्मूला लिखा उसके मुताबिक, -b की जगह पर हम लगाएंगे ये 5 और a की जगह पर यहाँ पर 1 है तो 1, तो -5। तो देख लें, हमने इसका सम ऑफ द रूट्स निकाल दिया है एक ही स्टेप में। हमें ये सारा सॉल्व भी नहीं करना पड़ा और सम ऑफ द रूट्स पता लग गया कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो उसके आंसर्स आते उनको जमा करते तो क्या आता, और अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारा फार्मूला है c/a। c यहाँ पर 6 है और a यहाँ पर 1 है, 6/1। तो देख लें ये आ गया 6। तो ये भी देखें, ये वाला आंसर सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यही आया है,
ये जो हमने निकाला है। लेकिन इस तरीका में हमें इसको सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, और बगैर सॉल्व किए हुए हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुतालिक ये बता दिया है कि इसके जो भी आंसर्स आते हैं, जो भी इसके रूट्स आते हैं, उनको प्लस करके क्या आता और उनको प्रोडक्ट करके क्या आता। तो इसी तरीका को हम यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस में, और ये सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें वो क्या, उसने इसमें हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 3x² - 2x + 4। तो इसकी हम सम ऑफ द रूट्स निकाल लेंगे और इसके हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे, और फिर हम सॉल्व करेंगे उस चीज़ को जो वो मांग रहा है। अब देखें, ये हमारी इक्वेशन है 3x² - 2x + 4। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, यानी इसका एक आंसर अल्फा आता है, एक आंसर इसका बीटा आता है। तो आप निकालेंगे इसका सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स। तो उसी फार्मूले से जो भी मैंने आपको बताया, सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा का ये फार्मूला था -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स उसका हमने फार्मूला लिखा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो अल्फा बीटा है, और वो इक्वल होता है c/a के। तो इसका निकालें सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा -b/a -b, x के साथ जो वैल्यू होती है वो b होती है, x का जो कोएफिशिएंट है ये वाला, -2 जो है वो b है, तो हम b की जगह पर उसकी वैल्यू लगाएंगे -2, और x2 के साथ जो वैल्यू होती है वो a होती है, a हमारा यहाँ पर 3 है, तो ये आ गया -+2 और 3। तो हमने इसका सम ऑफ द रूट्स निकाल लिया है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी निकाल लें। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला ये है c/a, ये हमारा c है कांस्टेंट c, और a की जगह पर 3 है, तो ये आ गया 4/3। हम इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करेंगे इन क्वेश्चंस में, हम इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करेंगे और इन 6 के 6 पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे, जहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा की ज़रूरत पड़ेगी, सम ऑफ द रूट्स की ज़रूरत पड़ेगी, हम इसको पुट करेंगे, और जहाँ पर हमने अल्फा बीटा की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब वो क्वेश्चन में ये बात बता रहा था कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, हमने इसका सम ऑफ द रूट्स निकाल लिया, वो आया 2 और 3। हमने इस इक्वेशन की प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल ली, वो आ गई 4/3। अब वो कह रहा है कि इनको इस्तेमाल करके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, नंबर 1। इसमें कह रहा है कि आप इसको इस्तेमाल करें और इसको सॉल्व करें कि इसका क्या आंसर आता है, 1/α² + 1/β²। देखें, इसको एलसीएम लिया जा सकता है, α² और β² एलसीएम आ गया, तो ये α² से ये α² कट गया, बाकी रह गया β², β² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा β², फिर प्लस आ गया, β² से ये β² कट गया, बाकी बचा α² को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा α²। तो इसको चलो जरा तरतीब से लिख लेते हैं, α² + β² लिख लेते हैं इसे, β² + α² है, α² + β² लिख लिया, नीचे वाला वैसे ही स्क्वायर है, उसको इकट्ठा स्क्वायर लगा लें, दोनों की पावर अलग-अलग 2 थी, हमने इकट्ठा इसको 2 लगा लिया। अब देखें, इसमें लगाने के लिए, वैल्यूज लगाने के लिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है, एक हम ये पुट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की जगह पर, और अल्फा बीटा की जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो α² + β² है, यहाँ पर तो ये पुट नहीं हो सकती। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम फार्मूला लगाते हैं जिससे ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, अल्फा प्लस बीटा टाइप, अल्फा बीटा की शक्ल में ये चली जाए। अब α² + β² को लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये फार्मूले हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। α² + β² इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा² -2 अल्फा बीटा डिवाइड बाई ये अल्फा बीटा² एज इट इज साथ आ गया इसके। अब देखें, इसमें हमने क्या किया कि α² + β² की वैल्यू तो लगाने के लिए हमारे पास मौजूद नहीं थी, हमारे पास तो मौजूद है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू, लिहाजा हमने इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की शक्ल में कन्वर्ट कर लिया, ताकि हम इन वैल्यूज को जो गिवन है, जो हमारे पास मौजूद है, वो यहाँ पर लगा सकें। अब इसमें वैल्यूज लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर यानी ये आ जाएगा 2 और 3, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर लगा दिया 2 और 3, और ऊपर उसका स्क्वायर भी है, -2 अल्फा बीटा अल्फा बीटा की जगह पर ये है हमारे पास मौजूद 4/3, ये लगा दिया डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का स्क्वायर, अल्फा बीटा है हमारे पास 4/3 और उसका स्क्वायर भी है साथ 4/3 का स्क्वायर। तो ये जो जो वैल्यूज जहाँ जहाँ पाती लगा दी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगा दी, अल्फा बीटा की वैल्यू लगा दी, अल्फा बीटा की वैल्यू लगा दी। अब इसको खोल के हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9, 4/9 हो गया, माइनस 2 और 4 8/3 हो गया, नीचे आ गया हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। अब ऊपर इसका एलसीएम लिया जा सकता है, ऊपर एलसीएम आता है 9 इसका एलसीएम आ गया, 9 और 3 का एलसीएम बनता है 9, तो इस 9 को इस 9 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 4 प्लस 4 माइनस
अब इस 9 को इस 3 से डिवाइड किया तो आंसर आता है 3, उस 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 3 8 जा 24 आ गया। नीचे आया हमारे पास 16/9। ऊपर बना हमारे पास 4 - 20 से -20/9। ये वाला जो है 4 - 24, तो ये आएगा -20/9। और नीचे ये 16/9 है, ये बटे के नीचे बटे वाली वैल्यू है, ये वाली, इसको आप उल्टा के मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 9/16। तो क्या होगा, 9 से 9 कट गया, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, तो आपको इसका आंसर मिल गया -5/4। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। यही वो कह रहा था कि अगर इस इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट्स हों, अल्फा बीटा इसके रूट्स थे, हमने सम ऑफ द रूट्स निकाला, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाला, और इस सारे को हमने सॉल्व कर लिया। और यही हमने इस क्वेश्चन में करने को वो कह रहा था। इसके बाद इसके बाकी जो हम पार्ट्स करेंगे वो भी इसी तरह से करेंगे, इसी पैटर्न पे चलेंगे हम। और इसका ये सेकंड पार्ट भी है, वही वैल्यूज हैं हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा 2 और 3 और अल्फा बीटा 4 और 3। अब कह रहा है ये पार्ट नंबर 2 में कि ये मालूम करें अल्फा और बीटा प्लस बीटा और अल्फा निकालें। तो वही वैल्यूज हैं, अल्फा और बीटा प्लस बीटा और अल्फा को सॉल्व करना है। तो इसका भी देखें, अल्फा बीटा एलसीएम आ सकता है, इसके नीचे बीटा है, इसके नीचे अल्फा है, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, बीटा से बीटा ये कट जाएगा, बाकी बचा अल्फा। अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर आ गया, प्लस अल्फा से ये अल्फा कट गया, बाकी बचा बीटा, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा बीटा स्क्वायर। तो देखें बिल्कुल उसी तरह से ये पिछले क्वेश्चन की तरह का एक क्वेश्चन बन गया है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा, डिवाइड बाई अल्फा बीटा। वैल्यूज लगा दें इसमें, वैल्यूज लगाने के लिए आपके पास मौजूद हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर लगाएंगे 2 और 3, ये वाला 2 और 3, और उसका स्केयर भी है, 2 का स्केयर 4 और 3 का स्केयर 9, 4/9 ये आ गया। ये -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा, -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास ये 4/3 है, वो लगा दी। नीचे भी अल्फा बीटा है तो नीचे भी 4/3 आ गया। अब ये बना हमारे पास 4/9, ये बना 4/9 माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 और 4 8/3 आ गया, डिवाइड बाई 4/3। एलसीएम ले लें, ऊपर 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 देखें 9 एलसीएम आ सकता है, 9 एलसीएम आ गया, तो 9 से 9 कट गया, बाकी रह गया 4, माइनस 9 को इस 3 से डिवाइड किया तो आंसर 3 आया, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आ गया। नीचे है हमारे पास 4/3। अब ये वाला दोनों ये बने -20/9, ऊपर बना ये हमारा -20/9, और नीचे बटे के नीचे ये बटे वाली वैल्यू है, फ्रैक्शन में है ये भी, इसको उल्टा के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 और 4 इसे लिख सकते हैं। तो ये 4 इसके साथ कट गया, 4 5 जा 20, और 3 1 जा और 3 3 जा, तो ये आ गया हमारे पास -5/3। तो ये बचा हमारे पास -5/3। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पिछला क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है। इसके बाद करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है इन्हीं रूट्स को इस्तेमाल करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 और 3 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4 और 3 लगाना है, सॉल्व करना है। ये हमें थर्ड पार्ट अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की वैल्यू निकालनी है। तो ये है हमारे पास अल्फा 4 प्लस बीटा 4। अब देखें अल्फा 4 प्लस बीटा 4, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा 4 को फार्मूले बनाएं जिससे ये कन्वर्ट हो जाए अल्फा प्लस बीटा की शक्ल में और अल्फा बीटा की शक्ल में, ताकि ये वैल्यूज इस्तेमाल की जा सकें। तो इसका फार्मूला बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर और -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के इक्वल होगा। क्योंकि इसको खोलें, स्क्वायर खोलें, काटें इसको, तो यही चीज़ आती है आपके पास, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 ही आता है। इसके बाद ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फिर वैल्यू कोई नहीं हमारे पास लगाने के लिए, तो हम इसको मजीद फार्मूला लगाएंगे, जैसे अभी पिछले दोनों सवालों में उसको हमने लगाया था। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर हमने ये वैल्यूज लगा दी, और ऊपर होल स्क्वायर भी है। तो ये हमारे पास ये चीज़ बन गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख लिया, क्योंकि इसको भी अगर खोलो आप, इसका स्क्वायर खोलो, इसको काटो आपस में, तो आपके पास यही बचता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका ये फार्मूला है, पिछले दोनों सवालों में भी हमने इसको इस्तेमाल किया। बाकी रह गई ये वाली वैल्यू,
तो ये है -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको इकट्ठा स्क्वायर लिख लिया ऊपर। अब इसमें हम वैल्यूज लगाएंगे। अब ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की शक्ल में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम उन वैल्यूज को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें, यहाँ पर लगाने के लिए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर चाहिए। अल्फा प्लस बीटा है 2 और 3, 2 और 3 का स्क्वायर है 4/9, तो ये आ जाएगा आपका 4/9। इसकी जगह पर आ गया 4/9 -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो -8/3 बनता है, -8/3 और ऊपर होल स्क्वायर भी है हमारे पास। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर लगाया 2 और 3 और साथ स्क्वायर भी था, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 बोल गया। अल्फा बीटा की जगह पर 4/3 लगाया, 4 2 8/3 हो गया, तो ये चीज बनी -2 अल्फा बीटा का स्क्वायर, यानी अल्फा बीटा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 16/9 बनता है, बोल गया। तो ये सारा ये बन गया। अब देखें, इनमें से 9 एलसीएम आ सकता है, 9 एलसीएम लिया इसमें से, तो ये बनेगा आपके पास 9 एलसीएम आ गया, 9 से 9 कट गया तो ऊपर आ गया आपके पास 4 माइनस 9 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया 3, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -24 होल स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा, ये वाला जो लगाया हुआ था ये बन गया -32/9, 32/9, 16 दो बार 32 आ गया और डिवाइड बाई 9। अब ये बना 4 -24 -20/9 और उसका स्क्वायर भी है साथ, होल स्क्वायर है, और -32/9 एज इट इज आ गया। अब ये बना हमारे पास -20 का स्क्वायर आ गया पॉजिटिव 400 डिवाइड बाई 81, 9 का स्क्वायर 81 -32/9, ये चीज बन गई। 9 फिर एलसीएम आ गया इसमें से, 9 एलसीएम आया तो ऊपर आ गया हमारे पास 400 -32, तो 400 में से 32 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 400/81 और 81 9 और 81 4 9 400 -32, तो ये बन जाएगा हमारे पास, इसका जो एलसीएम आता है 81 का और 9 का एलसीएम लिया था, तो इसका एलसीएम 81 आएगा। ये हमने दरअसल गलती से 9 लगा दिया है, इसको जरा कट कर लेते हैं। ये हमारे पास आएगा इसका एलसीएम 81, क्योंकि नीचे हमारे पास 81 था, बड़ी जो वैल्यू थी 9 का, और 81 का एलसीएम आएगा 81, 81 एलसीएम आया तो ये रह गया हमारे पास 400 माइनस 81 को इस 9 से डिवाइड किया तो 9 आंसर आया, उस 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 18 और 9 3 27 और 1 28, ये बना 288, तो 400 में से 288 जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 112, ये हमें आंसर देगा। 400 में से 88 निकालोगे, 288 निकालोगे तो ये हमें मिल जाएगा 112, ये आप कैलकुलेटर से इसको कर सकते हैं, ये आ जाएगा 112/81, तो ये इसका आंसर आ गया। तो सारे का सारा वही तरीका जो हमने पिछले क्वेश्चन में इस्तेमाल किया, सिर्फ इसमें एक नया फार्मूला ये आ गया है कि अल्फा 4 प्लस बीटा 4 को कैसे खोलना है और उसको किस तरह से सॉल्व करना है। इसके बाद करेंगे इसका पार्ट नंबर 4 में है, सॉल्व करना है हमने अल्फा 3 प्लस बीटा 3 को। अल्फा 3 प्लस बीटा 3 को सॉल्व करेंगे, इन्हीं वैल्यूज का इस्तेमाल करेंगे। अल्फा 3 प्लस बीटा 3 के लिए भी वैल्यूज बना लें, अल्फा 3 प्लस बीटा 3। अब हमारे पास लगाने के लिए सिर्फ दो वैल्यूज हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अल्फा 3 प्लस बीटा 3 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लिहाजा इसको हम कन्वर्ट करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की शक्ल में। तो अल्फा 3 प्लस बीटा 3 का फार्मूला बनता है अल्फा प्लस बीटा होल पावर 3 -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इसको अगर आप खोलें आम फार्मूलों के साथ तो जब कट के तो आपको यही मिलेगा, अल्फा 3 प्लस बीटा 3 मिलेगा। तो अल्फा 3 प्लस बीटा 3 को लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा पावर 3 -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए ये सारे का सारा कन्वर्ट हो गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की शक्ल में। अब हमारे पास ये वैल्यूज मौजूद हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे। अल्फा प्लस बीटा पावर 3, अल्फा प्लस बीटा पावर 3, 2 और 3 पावर 3, 2/3 पावर 3, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर लगा दिया 2/3, -3 अल्फा बीटा, -3 अल्फा बीटा की जगह पर लगा दिया 4/3। आगे फिर आ गया अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हमने ये वैल्यू लगा दी 2/3, 2/3 जो जो वैल्यूज थी वहां वहां पर लगा दी। तो 2/3 8 हो गया, 3/3 27 हो गया, तो ये हमारे पास बचा 3 4 बार 12, 12 और 2 24, 24/9, या ऐसा करें ये काट लें, ये कट गई तो -8/3 इसको चलें लिख लेते हैं, -8/3।
तो इसको बना लें -8/3, 3 से 3 कट गया तो -8/3 आ गया। ये एलसीएम ले सकते हो 27 और 3 में से 27 एलसीएम आ सकता है। 27 से 27 कट गया तो आपको मिलेगा 8, माइनस 27 को इस 3 से डिवाइड किया तो 9 आंसर आता है। 9 8 ज़ा 72 आ गया, तो ये आपको मिलेगा -64 डिवाइड बाई 27। तो यही इसका आंसर है, यही हमने इस क्वेश्चन में करना था। इसके बाद करेंगे हम इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 में वो कह रहा है इसको सॉल्व करें 1/α3 प्लस 1/β3। पिछले क्वेश्चन में हमने α3 प्लस β3 को सॉल्व किया, अब इसमें है 1/α3 प्लस 1/β3। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम चलेंगे और ये बनाएंगे हम इसको, इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम इसमें आ सकता है α3 β3, बटे में α3 और β3 ही है, तो एलसीएम में आ गया α3 β3। α3 से ये वाला α3 कट गया तो रह गया β3। β3 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया β3। बीटा पावर 3 से बीटा पावर 3 कट गया, बाकी बचा α3, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया अल्फा पावर 3। ये हमारे पास वही आ गया पिछला क्वेश्चन की तरह, α3 प्लस β3। तो इसको हमने लिखा था अभी पिछले क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा पावर 3 लिखा था, अल्फा प्लस बीटा क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है ये α3 प्लस β3 का। ये फार्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में जो यूज किया उसको इस्तेमाल कर लिया। नीचे क्यूब है, दोनों को इकट्ठा क्यूब कर लिया। अल्फा पावर 3 थी, बीटा पावर 3 थी, तो इकट्ठा उसको हमने लिख लिया अल्फा बीटा पावर 3। वैल्यूज लगा दी, इसमें वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं अब उसी तरह से पिछले क्वेश्चन की तरह। अल्फा प्लस बीटा पावर 3, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हमने ये 2 और 3 लगाना है। 2/3 का क्यूब अल्फा प्लस बीटा ये आ गया और उसका क्यूब भी है -3 अल्फा बीटा। -3 अल्फा बीटा की वैल्यू ये 4/3 है, ये लगाएंगे यहाँ पर 4/3। और आगे है हमारे पास ये वाला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर ये पुट करेंगे 2/3। ये ऊपर वाला पार्ट जो हो रहा है ये वाला तो सारा उसी तरह से है जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया। नीचे आ गया अल्फा बीटा पावर 3 यानी 4/3 पावर 3, नीचे आ गया 4/3 पावर 3, ये चीज बन गई। अब ये मिला आपको 2/3 पावर 3 8/27। ये ऊपर आ गया हमारे पास 8/27। यहाँ पर ये 3 से 3 काट लें, बाकी आ गया 4 2 ज़ा 8/3 -8/3। तो नीचे आपके पास है 4/3 यानी 64। 4/3 64 होता है और 3/3 27 होता है, तो इसकी वैल्यू लगा दी। अब ऊपर एलसीएम आ गया, ऊपर एलसीएम आ गया 27 एलसीएम आया तो 27 से 27 कट गया, बाकी आपको मिलेगा 8 माइनस ये 27 को 3 से डिवाइड किया 9, 9 8 ज़ा 72 डिवाइडेड बाई 64/27। ये आया आपके पास 8 माइनस 72 से -64 -64/27। ये वाला जो 64/27 है बटे के नीचे बटे वाली वैल्यू है, तो हम इसको उल्टा के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बनेगा 27/64, 64 से 64 कट गया, 27 से 27 कट गया, सिर्फ ये माइनस बचा, यानी आपके पास इसका आंसर आ गया -1। तो ये इसका पार्ट नंबर 5 था। हमने उन्हीं वैल्यूज का इस्तेमाल किया और इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट। पार्ट नंबर 6 है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को सॉल्व करना है। पहले हम सॉल्व कर रहे थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टाइप को, उसमें प्लस था दरमियान में लेकिन इसमें माइनस है। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो इसको भी कन्वर्ट करें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की शक्ल में। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर दो वैल्यूज हैं, उनका स्क्वायर है और दरमियान में माइनस। हम इसको लिख सकते हैं एक दफा प्लस और इसको लिख सकते हैं एक दफा माइनस। हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, दो रकमों का स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो तो उसको एक दफा प्लस एक दफा माइनस लिखा जा सकता है। ये जो मैट्रिक में फार्मूले पढ़े थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, उसके मुताबिक हमने इसको ये चीज़ बना ली। अब देखें ये आया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है, ये तो चले लगा लेते हैं 2 और 3, इसको तो लगाएंगे यहाँ पर। ये 2 और 3 लगा दिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो मौजूद थी। मसला बना इसका, इसके लिए हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा जो है ये इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। ये आपका इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा की।
क्योंकि इस सारे को खोलें तो आपके पास अल्फा माइनस बीटा ही आता है। फर्ज करें हम इसको खोलते हैं, फर्ज कीजिए हम खोलते हैं, तो ये आ जाएगा पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, तो ये आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये दोनों मिलके -2 अल्फा बीटा होगी। तो ये वाला सारा जो है स्क्वायर बना अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बना, और अगर इसका अंडर रूट भी ले लें तो फिर आपके पास देख लें अल्फा माइनस बीटा ही आएगा। यानी अल्फा माइनस बीटा को आप ये लिख सकते हो, आप इन फार्मूलों को वैसे याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जैसे आपको आसानी लगती है। इसमें लगा दें वैल्यूज 2 और 3, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लगाना है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी 2 और 3 का स्क्वायर 4/9 हो गया, तो ये लगा दिया -4 अल्फा बीटा की जगह पर 4/3 लगाना है, वो लगा दिया। ये चीज़ बन गई हमारे पास, यानी ये हुआ 2 और 3 इंटू 4/9 माइनस ये बन गया 4 और 4 16/3 -16/3, तो ये मिलेगा आपको 2 और 3 एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लिया इसमें से 9 एलसीएम आ गया, तो 9 से 9 कट कर दिया जाएगा 4 -48, इस 9 को डिवाइड किया 3 से तो 3 आंसर आता है, उस 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16×3 = 48। ये मिला आपको 2 और 3, और 4 में से 44 निकालोगे तो ये आ जाएगा -4 में से 48 निकालेंगे तो -44 डिवाइड बाई 9 आ गया। तो ये मिलेगा आपको 9 का तो अंडर रूट आ जाएगा 3, उसको तो निकालें बाहर, 2 और 3, 9 का अंडर रूट 3 आता है, उसको हमने बाहर निकाल लिया। बाकी नीचे बचा हमारे पास -44, तो ये मिला हमें 2/9, ये वाला 2 1 ज़ा 2 3 3 ज़ा 9, ये आया 2/9, और -44 का पूरा पूरा अंडर रूट नहीं आता तो इसके फैक्टर बना लें। 44 के फैक्टर अगर बनाए जाएँ तो ये आ जाता है 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 2 2 11 माइनस भी है साथ मौजूद, तो 2 × 2 × 11 इसको लिखा जा सकता है। तो ये बना हमारे पास 2/9, ये जो बाहर था 2/9 ये वाला ये आ गया, और यहाँ पर 2 का जोड़ा बन चुका है, ये वाला जोड़ा बन जाए तो एक वैल्यू बाहर चली जाती है, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है। तो बाकी नीचे अंडर रूट में बच गया सिर्फ -11, तो ये मतलब मिला आपको 2 और 2 4 4/9 अंडर रूट -11, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये हमने इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट था। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, कहता है अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, उसी तरह से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, तो इसके सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो कहता फिर ये साबित करोगे 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा को मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 माइनस सी आता है, ये हमने साबित करना है। देखिए वो कह रहा है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं। सम ऑफ द रूट्स यानी रूट्स का मजमूआ अल्फा प्लस बीटा, वो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि वो इक्वल होता है -b/a के, तो -b/a। देखिए इसका b कितना है, x के साथ जो वैल्यू होती है वो b होता है, तो ये इसका -p जो है वो इसका b है, ये वाला माइनस इसका अपना आ गया, और b की जगह पर भी आ गया हमारे पास -p, ये बना -b/a, a की जगह पर x2 के साथ यहाँ पर 1 है, वो a होता है, तो ये 1, तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस p हो गया, यानी सम ऑफ द रूट्स हमारे पास आया p। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर इस क्वेश्चन में हम p पुट किया करेंगे, एंड और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना बनता है इसका, वो उसका फार्मूला होता है c/a। अब यहाँ पर c क्या है, ये सारा हमारा c है, कांस्टेंट है ये हमारा, c की जगह पर आ गया -p - c डिवाइड बाई a की जगह पर क्या है ये 1, यानी ये हमें मिला -p और -c। अल्फा बीटा की जगह पर हम इस क्वेश्चन में ये पुट करेंगे, अल्फा बीटा की जगह पर अल्फा प्लस बीटा की जगह पर p लगाएंगे, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो रहा तो फिर हम इसको यूज करेंगे। अब कहता है इनको इस्तेमाल करके तो ये चीज साबित करो कि ये 1 - c के इक्वल आती है, ये हमने साबित करना है। अब देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लें, लेफ्ट हैंड साइड में है 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, तो हम इस लेफ्ट साइड को सॉल्व करने लगे हैं और आंसर हम ये लेके आएंगे 1 - c। मल्टीप्लाई करें इसे, 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस बीटा आ गया, अल्फा को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा प्लस अल्फा इंटू 1 अल्फा आ गया, और अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बीटा आ गया। अब देख लें ये हमारे पास बन चुका है 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, इसको अल्फा बीटा प्लस अल्फा ये आ गया, और अल्फा बीटा जो है मल्टीप्लीकेशन की शक्ल में आ गया। ये जो वैल्यूज हैं इनको इस्तेमाल कर लें, 1 प्लस
अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम इसको रखेंगे पी को, तो इसकी जगह पर आ गया पी, और प्लस अल्फा बीटा की जगह पर हम ये रखेंगे माइनस पी माइनस सी, इसको खोल लें, 1 + p प्लस माइनस माइनस पी हो गया, और ये वाला प्लस माइनस माइनस सी हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पी कट के 1 माइनस सी आ गया, और ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। ये हमने करना था, बाकी इसके क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।